हे गेम चेंजर्स। जब मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को ऑफर दी कि वो दुनिया के सबसे टॉप 500 मिलियनियर्स को इंटरव्यू करके एक ऐसा सक्सेस फार्मूला फाइंड करे जिसको फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन जाए, तो नेपोलियन हिल ने यस कर दिया और अगले 20 साल तक वो दुनिया के सबसे टॉप सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करते रहे, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल, चार्ल्स श्वाब, थियोडोर रूजवेल्ट और बाकी दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग शामिल थे। इन 20 साल की रिसर्च के बाद उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में उसने 13 ऐसे स्टेप्स बताए जो आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल बना सकती है। इसीलिए इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ये 13 स्टेप्स एक एक करके डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, बर्निंग डिजायर, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिचेस। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? मनी, फेम, पावर, कंटेंटमेंट, पर्सनालिटी, पीस ऑफ माइंड या फिर हैप्पीनेस? कोई भी अचीवमेंट बस सिर्फ एक डिजायर और एक ड्रीम से शुरू होती है। हमारे लिमिटेशंस बस सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि एक ग्रेट वॉरियर को एक ऐसा एरिया कंकर करना था जो आसपास दरिया के बीच में था और उसके अगेंस्ट एनिमी भी उससे बहुत ज्यादा और पावरफुल थी, लेकिन उसके अंदर उस एरिया को कंकर करने का एक बर्निंग डिजायर था। तो उसने ऐसा किया कि शिप्स में दरिया को पार करके वहां चला गया और जैसे ही वो शिप्स और बोट से उतरे तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अपने सारे शिप्स और बोट्स जला दें, और उन्होंने अपने सारे शिप्स और बोट्स जला दिए। फिर उसने कहा कि देखो, हमारे सारे शिप्स और बोट्स जल गए हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक हम इस एरिया को कॉन्कर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें या तो जीतना है या मरना है, और इसे कहते हैं एक बर्निंग डिजायर। और इस बर्निंग डिजायर की वजह से ही वो जीते। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपको भी एक विनर बनने के लिए अपने सारे शिप्स जलाने होंगे, क्योंकि ऐसे करने से आप फॉल बैक नहीं कर सकते और आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता विनर बनने के अलावा। इसीलिए आप भी अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर रखो, और इसके लिए मैं आपको अभी एक 6 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप अपने रिचनेस के डिजायर को हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने माइंड में एक एग्जैक्ट अमाउंट रखो वेल्थ की जिसकी आपको डिजायर हो। बस मुझे बहुत अमीर बनना है ऐसे नहीं, आपको एक डेफिनेट अमाउंट चूज करना होगा। सेकंड, अब खुद से ये पूछो कि जितने अमाउंट की आपको डिजायर है उसके बदले में आप क्या क्या देने को तैयार हो। क्या आप उसके लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने टेम्पररी कंफर्ट को दे सकते हो? थर्ड, अब उस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी को पाने के लिए एक डेफिनेट डेट और टाइम डिसाइड कर लो कि आपको वो वेल्थ कब तक चाहिए। फोर्थ, अब उस डिजायर को पूरा करने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाओ कि आप उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। फिफ्थ, अब उस पर इमीडिएट एक्शन लो। ये मत देखो कि आप रेडी हो कि नहीं, बस एक्शन ले लो। एंड सिक्स्थ, जो आपको डिजायर्ड अमाउंट चाहिए, जब तक चाहिए, और उसके लिए आपको जो जो करना होगा वो सब एक पेज पर लिख लो और उसे हर दिन 2 बार रिपीट करो, सुबह उठने के फौरन बाद और रात को सोने से पहले। बस सिर्फ ये 6 स्टेप्स ही आपके डिजायर को और भी पावरफुल बना देगी और उसे अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। देखो, मार्कोनी के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी कि वो अपने मैसेज को हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे। उसके फ्रेंड्स उसे मेंटल हॉस्पिटल ले गए कि ये पागल है और हर कोई उस पर हंसता था, लेकिन उसके बर्निंग डिजायर की वजह से ही आज आप रेडियो और वायरलेस सुन रहे हो। हेनरी फोर्ड के अंदर एक बर्निंग डिजायर था कि उसे एक ऐसी चीज बनानी है जो घोड़ों के बगैर चल सके, और उसी बर्निंग डिजायर की वजह से उसने एक गाड़ी बनाई। सक्सेस और वेल्थ उन लोगों की तरफ दौड़ती है जिनमें इनके लिए एक बर्निंग डिजायर होती है। इसीलिए अगर आपको भी बहुत रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आपके अंदर भी एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए।
आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।